क्लास 10 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 से ये सभी प्रॉब्लम्स हैं, एक एक करके समझेंगे इसे। देखना, पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट्स x1, y1, पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट्स x2, y2, देन डिस्टेंस AB इक्वल्स रूट अंडर x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर यूनिट। देखना, नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया गया है 2, 3, पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट्स 4, 1 है, डिस्टेंस AB इक्वल्स रूट अंडर x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर 1 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स 4 प्लस 4 रूट के अंदर 8 हो जाएंगे एंड 8 का वर्गमूल जब आप पता करोगे तो 2√2 यूनिट। नंबर सेकंड, पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट -5, 7, पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट्स -1, 3, डिस्टेंस AB इक्वल्स रूट अंडर x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स रूट अंडर, देखना, -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस हो जाएंगे 16 रूट अंडर 30 एंड 32 का वर्गमूल आप लिखेंगे 4√2 यूनिट। नंबर थर्ड, पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट्स a, b, पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट्स -a, -b, डिस्टेंस AB इक्वल्स रूट अंडर x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स रूट अंडर -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर इक्वल्स रूट अंडर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 आप कॉमन करेंगे रूट के अंदर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइनली बचेगा एंड 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। नंबर सेकंड, पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट्स 0, 0, पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट्स 36, 50, डिस्टेंस AB इक्वल्स रूट अंडर 36 -0 का होल स्क्वायर प्लस 50 -0 का होल स्क्वायर इक्वल्स रूट अंडर 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर रूट अंडर 36 का स्क्वायर आप पता करेंगे कितना मिलेगा, $1296 मिलेगा प्लस 225 हो जाएंगे 15 का स्क्वायर। 1296 और 225 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा रूट अंडर
1521 रूट के अंदर एंड इसका वर्गमूल आप निकालेंगे, ये 39 यूनिट। नंबर 3, पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट्स 1,5, पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट्स 2,3, पॉइंट सी जिसका कोऑर्डिनेट्स -2, -11। पूछा जा रहा है बिंदु ए, बिंदु बी एंड बिंदु सी संरेखी हैं। संरेखी होने के लिए जो शर्त है वो आप ध्यान रखें। पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ये तीनों ही बिंदुएं जब एक ही रेखा में पड़ती है तो इसे संरेख कहा जाता है। देखना इस कंडीशन में ए से बी तक की दूरी ए बी का मॉड, बी से सी तक की दूरी का मॉड एंड ए से सी तक की दूरी का मॉड, मॉड ए बी प्लस मॉड बी सी, ये इक्वल्स होंगे मॉड ए सी के। कंडीशन फर्स्ट, या अगर आपको ऐसा ना मिलता हो तो ऐसा कंडीशन मिलेगा। कंडीशन नंबर सेकंड, ए बी का मॉड प्लस ए सी का मॉड इक्वल्स बी सी का मॉड। अगर केस सेकंड ना मिलता हो तो केस थर्ड ध्यान रखें, बी सी का मॉड प्लस ए सी का मॉड इक्वल्स ए बी का मॉड। इन तीनों ही कंडीशन में से आपको एक ना एक कंडीशन दिखेगा ही दिखेगा, दैट इस केस में आप कहेंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी संरेखी है, अदरवाइज संरेखी नहीं होंगे। देखो ए बी पता कर ले, बी सी पता कर ले एंड ए सी पता कर ले तो हमें पता हो जाएगा कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी संरेख है या नहीं, तो ए बी पता कर इक्वल्स रूट अंडर 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, ये मिलेंगे आपको रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर -2 का स्क्वायर इक्वल्स रूट अंडर 5। BC इक्वल्स रूट अंडर -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर इक्वल्स रूट अंडर -4 का होल स्क्वायर प्लस -15 का होल स्क्वायर एंड फाइनली आप इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 60 प्लस 196 इक्वल्स रूट अंडर 6 और 6 वाले को हासिल 1, 9 1 10 1 11 का 1 हासिल 1 1 2 यूनिट। ऐसे फाइंड आउट करें। यहां कर देता हूं AC इक्वल्स रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएंगे -3 का होल स्क्वायर 9 और ये हो जाएंगे -16 का होल स्क्वायर 256। फाइनली आप इसे लिखेंगे 9 रूट अंडर 9 प्लस 256, इसको आप ऐड करेंगे रूट अंडर 265 रूट के अंदर लेंगे यूनिट। देखना अगर यह संरेख होता है तो कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड, कंडीशन थर्ड, तीनों ही कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं दिख रहा है। अब देखना ये एसी
आपको ए बी मिला है एंड ये आपको बी सी मिला है, जो तीनों में से किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। अतः पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी असंरेखीय है। नंबर 4, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, कोऑर्डिनेट्स दिया गया है 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2। कंसीडर करते हैं वर्टेक्स ए जिसका कोऑर्डिनेट्स 5, -2, वर्टेक्स बी जिसका कोऑर्डिनेट्स 6, 4 एंड वर्टेक्स सी जिसका कोऑर्डिनेट्स 7, -2। इनको ज्वाइन कर दें तो आपको एक त्रिभुज दिखेगा। समद्विबाहु त्रिभुज होंगे जब इनकी किसी भी दो भुजाएं की लंबाई आपस में बराबर होगी। तो आप ए बी फाइंड आउट करें, बी सी फाइंड आउट करें, ए सी फाइंड आउट करें, पता चलेगा। देखना ए बी इक्वल्स रूट अंडर 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 एंड इसका होल स्क्वायर इक्वल्स रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस में माइनस प्लस हो जाएंगे तो 4 + 2 6 का स्क्वायर रूट अंडर 37 यूनिट। एसी इक्वल्स रूट अंडर 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 एंड इस पूरे का होल रूट अंडर 7 - 5 2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 और इस पूरे का हल ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा 2 यूनिट। बीसी -7 का होल प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर रूट अंडर 37। देखना दो साइड्स इनकी आपस में बराबर है, बीसी एंड एबी, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। नंबर 5, देखना कहा जा रहा है हमने ग्रिड बना ली, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी पे 4 दोस्त बैठे हुए हैं। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 3, 4। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 6, 7। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट 9, 4 एंड पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट्स 6, 1। इसके लिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स 3, 4, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स
6,7, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट्स 9,4, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स 6,1. AB find out this. AB equals root under 6 minus 3 का whole square plus 7 minus 4 का whole square equals root under 3 का square plus 3 का square root under 18 and 18 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो मिलेगा 3 root 2 यूनिट. BC पता कर लेते हैं. root under 9 minus 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 minus 7 का होल स्क्वायर रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस minus 3 का होल स्क्वायर रूट अंडर 18 and 3 root 2 यूनिट. सीधी पता कर लेते हैं. रूट अंडर 6 minus 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus 4 का होल स्क्वायर रूट अंडर minus 3 का होल स्क्वायर प्लस minus 3 का होल स्क्वायर रूट अंडर 18 और 3 2 यूनिट्स. एडी पता कर लेते हैं. रूट अंडर 6 minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर करेंगे आप प्लस minus 3 का होल स्क्वायर रूट अंडर 18 मिलेगा वर्गमूल 3 रूट अंडर 2 यूनिट. AB, BC, CD एंड AD सभी की लंबाई आपस में बराबर है. अब सवाल है कि या तो यह समचतुर्भुज होगा या फिर यह वर्ग होगा. अब यह बात देखेंगे कि समचतुर्भुज है या फिर वर्ग है. ये चीज पता करने के लिए आपको विकर्ण पता करना है. विकर्ण आप पता कर लीजिए AC एंड BD. AC इक्वल्स रूट अंडर 9 minus 3 तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 minus 4 तो 0 का स्क्वायर. यह आपको मिलेगा रूट अंडर 36 एंड 6 यूनिट. इसी तरीके से BD पता कर लीजिए. BD इक्वल्स रूट अंडर 6 minus 6 का होल स्क्वायर ये हो जाएगी एंड 1 minus 7 का होल स्क्वायर ये हो जाएंगे -6 का होल स्क्वायर प्लस और इधर 0 का स्क्वायर था तो ये रूट अंडर 36 और जिसका वर्गमूल आपको 6 मिलेगा 6 यूनिट. देखना विकर्ण भी बराबर है अतः यह एक वर्ग है. अगर आप एक को मिलाएंगे तो आपको यह वर्ग पता बन जाएगा. नंबर 6 देखना कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A -1, -2 coordinates of point B 1, 0 coordinates of point C -1, 2 coordinates of point D -3, 0. क्या आप AB पता कर सकते हैं? AB इक्वल्स रूट अंडर 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स रूट अंडर 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स
4 रूट अंडर 4 प्लस 4 रूट अंडर 8 इक्वल्स 2 यूनिट। BC इक्वल्स रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स रूट अंडर 4 प्लस 4 इक्वल्स रूट अंडर 8 इक्वल्स 2 रूट 2 यूनिट। सीटी पता करें इक्वल्स रूट अंडर -3 -1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स रूट अंडर -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएंगे एंड -2 का होल स्क्वायर ये भी 4 हो जाएंगे। फाइनली रूट अंडर 8 इक्वल्स 2 रूट 2 यूनिट। AD पता करें AD इक्वल्स रूट अंडर -3 -1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 0 - -2 एंड इस पूरे का होल स्क्वायर रूट अंडर देख लो -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर रूट अंडर -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर रूट अंडर ये भी हो जाएंगे 4 एंड ये भी 4 रूट अंडर 8 इक्वल्स 2 यूनिट। देखना ये चारों भुजाएं आ गई हैं। अब विकर्ण पकड़ लेते हैं AC एंड BD। AC इक्वल्स रूट अंडर -1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स रूट अंडर देखना -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे दोनों की 4 2 एंड 2 4 हो जाएंगे तो 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स ये हो जाएंगे 0 प्लस ये हो जाएंगे 16 रूट अंडर 16 और इसका वर्गमूल आपको 4 यूनिट मिलेगा। BD पता कर लेते हैं। BD इक्वल्स रूट अंडर -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर फाइनली आपको ये मिलेगा -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 0 इक्वल्स रूट अंडर 16 इक्वल्स 4 यूनिट। देखना AB की जो लंबाई है वही लंबाई BC की भी है, CD की भी है एंड AD की भी है। मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की है एंड जो विकर्ण है वो 4 यूनिट एंड 4 यूनिट है। तो विकर्ण भी आपस में बराबर है। अब सोचना विकर्ण अगर बराबर होगा चारों भुजाएं बराबर होगी तो यह वर्ग होंगे। वर्ग जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार आप सेकंड एंड थर्ड दोनों को चेक करेंगे। नंबर 7 कहता है x अक्ष पर बिंदु है जिससे पॉइंट 2, -5 एंड पॉइंट -2, 9 की दूरी बराबर है। मान लेते हैं x अक्ष पर एक पॉइंट जिसे P कंसीडर कर लेंगे। देन x अक्ष पर बिंदु P है, ये बात हमने माना है।
देन p का कोऑर्डिनेट्स x, 0, पॉइंट p से पॉइंट a जिसका कोऑर्डिनेट्स 2, एंड पॉइंट b जिसका कोऑर्डिनेट्स -2, 9 है बराबर होंगे क्योंकि यह समप्रस्थ है। देन समप्रस्थ होने की कंडीशन AP इक्वल्स BP लिखेंगे आप, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा, AP स्क्वायर इक्वल्स BP स्क्वायर। AP स्क्वायर को आप लिख पाएंगे x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 एंड इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स BP स्क्वायर को आप लिख पाएंगे x -2 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 एंड इस पूरे का होल स्क्वायर। देखना x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स x + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 - 9 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गए एंड ये दोनों माइनस प्लस हो गए। फाइनली आप इसे देख पाएंगे x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 18। यहां से x स्क्वायर एंड x स्क्वायर कैंसिल हो, प्लस 4 एंड प्लस 4 कैंसिल हो, 25 माइनस 81 इक्वल्स 4x प्लस 4x एंड ये 8x हो जाएंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा -56। कट कर लीजिए, ये हो जाएंगे 7 तो x इक्वल्स -7 एंड y 0 है। x एक्सिस पे है पॉइंट, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स -7 फ्रॉम 0। नंबर 1 y का मान पूछा जा रहा है जिसके लिए P का कोऑर्डिनेट्स 2, -3 एंड Q का कोऑर्डिनेट्स 10, y दे दिया गया है कि बीच की दूरी बराबर है। देखना पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट 2, -3 एंड पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट 10, y है, इन दोनों की बीच का डिस्टेंस दिया गया है। ये मान लेते हैं P से Q के बीच की दूरी 10 यूनिट है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं PQ इक्वल्स 10 यूनिट, स्क्वायर लगा लें तो PQ स्क्वायर इक्वल्स 100 एंड PQ स्क्वायर की जगह आप यूज करेंगे 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 एंड इस पूरी का होल स्क्वायर इक्वल्स 100। ये हो जाएंगे 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स 100, y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स 100 - 64, ये मिलेंगे 36, y + 3 का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर हटा लेफ्ट हैंड साइड से, तो y + 3 इक्वल्स +6 एंड y इक्वल्स +6 -3 और -6 -3। y equals -9 and y equals +3। पॉसिबिलिटी y की दो मानों
के लिए आप चेक कर सकते हैं। y की जगह अगर आप प्लस कर लें तो कितना मिलेगा, 6 का स्क्वायर हो जाएंगे, 100 टूट जाएगा, -9 रखेंगे यहाँ तो फिर भी -6 का होल स्क्वायर फिर भी 100 टूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, कहता है पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट 0,1, पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट 5,-3 एंड पॉइंट R जिसका कोऑर्डिनेट x, 6 से संतुष्ट। देखना अगर ये पॉइंट Q यहां है 0,1, पॉइंट कंसीडर करा P यहां है 5,-3, पॉइंट R x, 6। अगर मैं कहूं P से Q तक की लेंथ और Q से R तक की लेंथ दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब PQ इक्वल्स RQ और PQ का स्क्वायर इक्वल्स RQ का स्क्वायर। PQ स्क्वायर को लिख सकते हैं 5 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 -3 एंड होल स्क्वायर इक्वल्स RQ को आप लिख पाएंगे 0 -x का होल स्क्वायर, RQ स्क्वायर की जगह 0 -x का होल स्क्वायर प्लस 1 -6 का होल स्क्वायर, ये 25 मिलेगा प्लस 2 हो जाएंगे 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स x स्क्वायर प्लस ये मिलेंगे आपको कितने -5 का स्क्वायर 25 कैंसिल आउट, x स्क्वायर इक्वल्स 16 और x इक्वल्स +5 4। देखना अगर x की जगह +4 यूज करी जाए तो ये हो जाएंगे कितना 16 और 25 49 16 + 25 जोड़ेंगे 41 एंड लेफ्ट हैंड साइड ये भी 41 बराबर हो जाएगा एंड अगर आप -4 यूज करेंगे तो भी बराबर। क्यू आर से जा रहा हूं, क्यू आर इक्वल्स फाइंड आउट कर पाएंगे आप 0 -4 का होल स्क्वायर प्लस 25 16 + 25 कार्य करेंगे हो जाएंगे 40